एक बार फिर रुख करते हैं चुनावी हलचल का और सीधे लिए चलते हैं आपको बेरमो, जहां हमारे सहयोगी राजेश एनडीए खेमे से बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल के साथ मौजूद हैं। सुनते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है नामांकन से ठीक पहले। जी राजेश। देखिए दीपक, योगेश्वर महतो बाटुल यहाँ नामांकन का पर्चा भरने के लिए अनुमंडल कार्यालय पहुँच गए हैं। तेनूघाट अनुमंडल कार्यालय में ये बगल में है, उसके परिसर के बाहर जो है हम लोग हैं खड़े। हमारे साथ हैं बाटुल जी से हम जानना चाहेंगे, नामांकन का पर्चा भरने जा रहे हैं आप, लेकिन चुनाव की चुनौतियाँ किस प्रकार की हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? देखिए, चुनाव की चुनौती, कोई भी लड़ाई हम ये नहीं मानते हैं कि कमज़ोर होती है। लड़ाई चुनौती है और उस चुनौती का सामना हमने कई बार किया है और इस बार भी करेंगे। रही बात क्षेत्र के जनता का, जो अभी माहौल हम देख रहे हैं, दो लोगों के बीच में चर्चाएं आ रही है कि पिछले सरकार 9 महीना जो कार्यकाल रहा है, इस 9 महीना के कार्यकाल में वर्तमान सरकार ने जो है जितने वादे किए थे, एक भी वादा को पूरा हो या पूरा करेंगे ऐसा कहीं से एक झलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप देखेंगे कई योजना हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब ये सरकार चल रही थी, तो कई योजनाएं जो चला रहे थे, जो जनहित में था, किसानों के हित में था, उन योजनाओं को बंद कर दिया गया। किसान को 5,000 रुपया एकड़ प्रति वर्ष हम लोग जो देने की बात थी, उसको बंद कर दिया गया। महिलाओं के साथ, महिलाओं को सशक्तिकरण के दिशा में हम लोगों ने 1 रुपया में 50 लाख की संपत्ति का रजिस्ट्री का जो था, उसको भी बंद करा दिया गया। बेरोजगार थके महसूस कर रहे हैं, बेरोजगार को 5,000 और 7,000 रुपया महीना भत्ता देने की बात हुई थी। आज वो वही बात को वही आदमी ये बोल रहे हैं कि 5,000 रुपया सालाना देंगे। तो ये तो ठगा वाला, और देंगे ये बात बोल रहे हैं, अभी तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो देने का। ये देखिए, आप लोगों की सरकार ने 5 साल काम किया, कई योजनाएं आप लोगों ने लागू की, आपका कहना है कि बहुत अच्छा काम हुआ। 9 महीने में अब 6 महीना तक कोरोना काल में चल रहा है, अभी भी संकट व्याप्त है ही, तो इतना जल्दी जनता विश्लेषण कर लेगी कि ये काम नहीं करने वाले हैं या अभी तक नहीं किए हैं तो आगे भी नहीं करेंगे? देखिए, काम करने का अभी तक ये लोग प्लानिंग नहीं बना पाया। आपका ज्वाइंट प्रोग्राम क्या होगा, उस पर कोई मैसेज नहीं जा रहा है। कोरोना काल है, लोग बाहर कम निकल रहे हैं, लेकिन आपका प्लानिंग भी तो दिखाई पड़ना चाहिए, कागज कलम में भी तो कम से कम दिखाई पड़ना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे कार्यकाल में जो काम चल रहे थे, वो सारे काम ठप पड़े हुए हैं, सारे काम ठप पड़े हुए हैं। वो चाहे पेयजलापूर्ति का हो, सड़क का हो, पुल पुलिया का हो, रोड मरम्मती का काम हो, सारे काम ठप पड़े हुए हैं, एक भी काम कहीं नहीं चल रहा है। और आप ये कह सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, नया योजना भले ठीक है, नया जो कोरोना काल में आप बार बार कह रहे हैं कि आर्थिक संकट है, खजाना खाली है, तो जो टैक्सेस आ रहे हैं वो तो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम से आपके पास टैक्सेज आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? आप क्या चाहते हैं कि खजाना भर करके उसको हम लूट करें? और आप देखे होंगे कि जब से यह सरकार बनी है, पूरा आज उग्रवाद सर उठा करके देख रहा है, और जो प्रशासन तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है, प्रशासन ध्वस्त है और भ्रष्टाचार बढ़ा है, कोयले की चोरी बढ़ रहा है, निरंतर कोयला की तस्करी हो रही है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं ये लूट की सरकार है और लूटने के लिए यह सरकार बनी है। बाटुल जी, आप जान रहे हैं कि ये उपचुनाव क्यों हो रहा है? राजेंद्र सिंह जी के असामयिक निधन की वजह से हो रहा है, उनके सुपुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि सिंपैथी वोट्स भी टर्न अप हो सकते हैं कांग्रेस के पक्ष में? देखिए, चूंकि 5 बार वो विधायक रह चुके थे, उनकी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं था, फिर भी चुनाव लड़ रहे थे। लोगों ने, उन्होंने कहा कि एक बार हमको मौका दे दीजिए, और उन्होंने कहा कि भैया चलिए 25 साल हम लोगों ने दिया है, 5 साल और सही। तो लोगों ने सिंपैथी के आधार पर ही उनको वोट मिला था, और आज सिंपैथी नहीं रह गई है। जनता देख रही है कि हम यदि कांग्रेस को वोट देंगे, महागठबंधन को वोट देंगे, तो हमारा विकास बाधित होगा। और आज विकास के लिए और
बेरमो की गति आगे बढ़े, विकास की गति आगे बढ़े, जो अधूरा काम है वो अधूरा काम पूरा हो। इसके लिए इस बार में जो माहौल दिखाई पड़ रहा है वो माहौल स्पष्ट हमारे साथ जनादेश है, हमारे साथ जनाधार है और लोगों ने हमको विश्वास भी किया है। और हम गांव घर खलिहान खेत खलिहान से आए हैं। हमारा बेरमो विधानसभा का एक एक भौगोलिक ज्ञान है और हम किसी से पूछते नहीं है कि हमको कहाँ क्या बनाना है। हम जिस रूट में जाते हैं उस रूट में चार्ट बनाते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं उसको सरजमीन पर उतारने का प्रयास करते हैं। कि आप 5 साल रहे विधायक, 14 से लेकर 19 तक, आप अपने काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हम अपने काम से संतुष्ट हैं कि आज़ादी के बाद ये जो पिछला 5 साल का कार्यकाल हमारा रहा बेरमो के इतिहास में, ये 5 साल में 1300 करोड़ का योजना सरजमीन पर उतारना और वैसे योजना जो आधारभूत संरचना, पेयजल आपूर्ति योजना,